ज़ैन की अपनी मम्मा के साथ बहुत ही बुरी लड़ाई होती है और लड़ाई जब ज़्यादा होने लगती है तो उसके बाबा देख रहे होते हैं और वो भी उस लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। अब ज़ैन अपने मामा-पापा दोनों से ही नाराज़ हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। अब वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, वो अपने पेरेंट्स को शो कराना चाहता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो घर नहीं आना चाहता। तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरी मेरे पेरेंट्स से लड़ाई हुई है, मुझे थोड़ी-सी जगह चाहिए। बेशक मैं आज रात ना जाऊँ, कल सुबह चला जाऊँ, लेकिन मैं आज घर नहीं जाऊँगा। तो उसका दोस्त कहता है कोई मसला नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ और वो उसके लिए जगह तैयार कराता है। उसके दोस्त का घर एक गली छोड़कर ही था। उसके दोस्त ने अपने रूम में जगह बना ली होती है। वो अपने दोस्त को सारी स्टोरी बताता है और कहता है आज रात तो मैं यहीं रहूँगा। उसका दोस्त कहता है कोई मसला नहीं है, तुम रह सकते हो। उसका दोस्त उसे बताता है कि हम मरी जाने का ट्रिप कर रहे हैं। सारे दोस्त साथ हैं, तुम भी साथ चलो, मैं तुम्हारा भी फॉर्म फिल कर देता हूँ। जिस पे ज़ैन कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो घर पड़े हैं। तो उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे पैसे जमा करवा देता हूँ, वापस आके तुम मुझे दे देना। ज़ैन खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, मैं भी जाऊँगा। ज़ैन कहता है मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे अपने कपड़े भी देना। अगले दिन ट्रिप जाना है और रात का सफ़र है। ज़ैन ने अपने दोस्त के ही सारे कपड़े ले लिए हैं और अब वो दोनों ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। इस दरमियान में उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया हुआ। सफ़र काफ़ी खुशगवार रहा, वो सब वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर एक होटल में उन्होंने स्टे किया। अब उस होटल में सबके अलग-अलग कमरे थे। कुछ दोस्तों को एक साथ असाइन किए गए थे। ज़ैन और उसका दोस्त और उसका एक और दोस्त मतलब 3 लड़के एक ही कमरे में थे। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, गॉसिप किया। अभी तक ज़ैन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा कुछ देर आराम करने के बाद और फ्रेश अप वगैरह होने के बाद इनके टीचर्स ने इनको कहा कि चलें अब हम सब बाहर चलते हैं, वहाँ पर आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। जैसे ट्रिप पे जाने के बाद होता है कि टीचर्स वगैरह आपको बाहर घुमाने लेकर जाते हैं, बहुत सारी जगहों का विज़िट करवाते हैं। तो ये अभी माल रोड पे फिर रहे होंगे, अगर आप लोग मरीक गए हैं तो आपको माल रोड का ज़रूर पता होगा। अच्छा माल रोड पे फिर रहे थे ये लोग और टीचर ने किसी जगह पे जाने से मना किया था। जैसे वो लोग ऊपर चल रहे हैं और साथ में थोड़ी-सी गहराई है, तो टीचर ने कहा था कि वहाँ नहीं जाना। ऑब्वियस सी बात है लड़के हैं तो उन्होंने जाना ही था, लड़के कहाँ सुनते हैं किसी की। अच्छा वो दोनों मज़े से जा रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, तो नीचे जाते-जाते उनको एक दरख़्त के साथ जो है ना एक औरत नज़र आती है, औरत का साया। वो एक अजीबो-गरीब सी औरत है और वो देख रही है उनको। अच्छा इर्द-गिर्द कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, बस वो एक अकेली औरत है। अच्छा पहले तो वो उस औरत पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं चलो हमें भूख लग रही है तो हम दोनों दोस्त ना कुछ खा लेते हैं। अच्छा वो इलाका बहुत ज़्यादा वीरान है और वहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट है। तो वो वहाँ जाते हैं, खाना-शाना खाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, कहते हैं अब कुछ घूमते-फिरते हैं और फिर जो है ना घर चले जाएँगे, वापस होटल या फिर जहाँ पर सब लोग हैं ना वहाँ चले जाएँगे। तो अब ये रेस्टोरेंट से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और रेस्टोरेंट बार-बार, बार-बार रिपीट हो रहा है। मतलब एक ही रास्ता बार-बार रिपीट हो रहा है। पहले तो वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ध्यान देते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, कि एक रास्ता बार-बार रिपीट कैसे हो सकता है। अच्छा वो बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की, वापस रेस्टोरेंट के अंदर भी जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो ये वही रेस्टोरेंट है या उस रेस्टोरेंट की ब्रांच है जो आगे आ रही है? और वो उनसे पूछते हैं कि हमने यहाँ खाना खाया था। तो वहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है नहीं आप लोगों ने यहाँ खाना नहीं खाया, मैं तो आपको देख भी पहली दफ़ा रहा हूँ। अच्छा वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ये बात सुनकर कि ये क्या हो गया है? आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो वो दोबारा निकल कर जाने की कोशिश करते हैं और वो औरत उनको फिर से नज़र आती है, उसी तरह दरख्त के साथ लगी हुई। तो वो कहते हैं अब जाके हम इससे पूछ ही लेते हैं कि इसका मसला क्या है कि ये सब यही कर रही है। अच्छा इनमें से एक दोस्त जो है ना वो उसके पास जाना चाहता है, वो जाता भी है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि जी क्या मसला है आपके साथ? ये आप ही कर रही हो या ये क्या है? हम बाहर क्यों नहीं जा सक रहे? तो वो औरत जो है ना वो उसकी तरफ जो है ना देख के मुस्कुराती है और फिर उसको एक ज़ोर का धक्का पड़ता है। उसे नहीं समझ आता कि ये धक्का किसने मारा है। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा फिर भाग रहे हैं लेकिन रास्ता दोबारा-दोबारा रिपीट हो रहा है। थक के बैठ के रोने लगते हैं। अच्छा इतने में एक कॉल आती है उनको और जब वो कॉल अटेंड करते हैं तो वो कहते हैं कि भई हम यहाँ फँस गए हैं और आप किसी को भेज दें हमें लेने के लिए। सो इमेजिन वहाँ पर उसी औरत की आवाज़ आती है कि इस तरह से जाओ और इस गली में मुड़ जाओ। पहले उनको रास्ता भटकाया और फिर अब खुद ही उनको बता रही है और उसके फ़ोन में उसने कॉल कैसे की? अच्छा काफ़ी स्केरी हो रहा है ये सारा काम। बहरहाल वो फैसला करते हैं कि इसने जो कहा है उसी को मान लेते हैं वरना हम यहीं भटक जाएँगे। तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं, पहले सीधा जाते हैं और फिर राइट पे मुड़ जाते हैं, तो फिर जो है ना उनको एक रास्ता मिलता है और जहाँ दूर उनके जो सारे क्लास फेलोज़ हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। वो भागते हुए वहाँ जाते हैं और इस टाइम पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है।
वो कहते हैं कि हमने जो है ना वापस जाना है, बस आप हमें वापस भेज दें, हम यहाँ नहीं रुक सकते। इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है और फ़ीवर वाली कैफ़ियत हो रही है। फुल ऑन उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके सर जो है ना वो सारी बात सुनकर उनको कहते हैं कि आप लोग वापस जा सकते हो। क्योंकि ट्रिप ने तो अभी और 5-6 दिन रहना था, तो वो वहाँ पर नहीं रह सकते थे उस टाइम तक। तो फॉर्म वग़ैरह फ़िल करके और फिर उनको जो है ना बस पे वापस बिठा देते हैं और ताकि वो अपने शहर चले जाएँ। जब वो वहाँ से वापस आते हैं ना, तो अपने शहर जब आते हैं तो उसका दोस्त जो है ना उसको कहता है कि अब तू अपने माँ-बाप के पास ना वापस चला जा, जाके उनसे माफ़ी माँग, तूने बहुत बुरा किया है। इस तरह पेरेंट्स से कोई नाराज़ होता है और वो लड़का यकीन करें एक दिन में वापस आ गया। अच्छा वापस आके उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और उनसे माफ़ी भी माँगी। इस दौरान में उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत ज़्यादा कॉल की थी और ये एक अजीबो-गरीब सी स्टोरी थी। बहरहाल ये सच्ची स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है और ऐसे इलाकों में वाक़ई में जिन्नात वग़ैरह होते हैं, तो आप लोगों को भी एहतियात करना चाहिए, सब लोगों के साथ रहना चाहिए। अकेले ऐसी किसी वीरान जगह पे नहीं जाना चाहिए। अपना बहुत-सा ख़्याल रखें और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फ़ॉलो भी कर लें। अच्छा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई कहानी हो आप लोगों के पास तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियोज़ में शामिल करूँगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, बाय बाय।